है। जय श्री राम। इस प्रकार जब भरत अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए रथों के साथ वे दूत उस रमणीय राजगृह में प्रवेश कर गए, जिसकी खाइयों को पार करना शत्रुओं के लिए अत्यंत कठिन था। नगर में पहुंचकर वे दूत केकय देश के राजा और राजकुमार से मिले, जिन्होंने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। फिर उन्होंने भावी राजा भरत के चरण स्पर्श कर कहा, कुमार, पुरोहित जी और सभी मंत्रीगण ने आपका कुशलक्षेम पूछा है। अब आपको शीघ्र अयोध्या चलना होगा, वहां आपका अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण करें और अपने मामाजी को भी दें। राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, उसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना केकेराज के लिए है और 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामाजी के लिए है। भरत ने अपने मामा और स्नेहीजनों के प्रति प्रेम रखते हुए वह सारी सामग्री उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार उपहार देकर दूतों का सम्मान करने के बाद उन्होंने पूछा, मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल तो हैं? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण स्वस्थ तो हैं? धर्म की ज्ञाता और धर्म चर्चा में तत्पर बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मप्रायण आर्या कौसल्या को कोई रोग या कष्ट तो नहीं है? वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता मेरी मझली माता धर्मज्ञ सुमित्रा स्वस्थ और सुखी तो हैं? जो सदैव अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हैं और स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान मानती हैं, उस उग्र स्वभाव वाली मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उन्होंने क्या कहा है? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर दूतों ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुरुष सिंह, जिनका कुशलक्षेम आप जानना चाहते हैं, वे सभी कुशल पूर्वक हैं। हाथ में कमल धारण करने वाली लक्ष्मी शोभा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब आपको शीघ्र ही यात्रा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूतों की यह बात सुनकर भरत ने कहा, अच्छा, मैं महाराज से अनुमति लेकर शीघ्र अयोध्या चलूंगा। फिर वे नानाजी के पास गए और बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। जब आप मुझे स्मरण करेंगे, मैं पुनः लौट आऊंगा। भरत की यह बात सुनकर केकेराज ने स्नेहपूर्वक उनका मस्तक सूंघकर कहा, तात, जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हारे जन्म से कैकेयी सौभाग्यवती हो गई। शत्रुओं को संतप्त करने वाले वीर, अपनी माता पिता से हमारा कुशल समाचार कहना। अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों से भी हमारा कुशलक्षेम कह देना। उन महान धनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण को भी यहाँ की कुशलता बताना। इसके बाद केकेराज ने भरत का सम्मान करके उन्हें उत्तम हाथी, सुंदर कालीन, मृगचर्म और बहुमूल्य धन भेंट किया, जो अंतःपुर में विशेष देखभाल से पाले गए थे। बल और पराक्रम में बाघों के समान थे। विशाल शरीर और बड़े बड़े दांतों वाले ऐसे अनेक कुत्ते भी उन्होंने भरत को दिए। साथ ही 2000 स्वर्ण मुद्राएं और 1600 घोड़े भी भेंट किए। इस प्रकार केकेराज ने भरत को सम्मान पूर्वक विपुल धन दिया। तत्पश्चात केकेराज अश्वपति ने अपने विश्वासपात्र, गुणवान और प्रिय मंत्रियों को भरत के साथ जाने की शीघ्र आज्ञा दी। भरत के मामाजी ने उपहार स्वरूप इरावान पर्वत और इंद्रशिर नामक स्थान के समीप उत्पन्न होने वाले सुंदर हाथी और तीव्र गति से दौड़ने वाले प्रशिक्षित खच्चर दिए। किंतु जाने की शीघ्रता कारण भरत ने उस धन को ग्रहण करने में रुचि नहीं दिखाई। उस समय उनके हृदय में भारी चिंता थी, क्योंकि एक तो दूत यात्रा के लिए शीघ्रता कर रहे थे और दूसरा उन्हें अशुभ स्वप्न का भी अनुभव हुआ था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास पर गए और फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए उत्तम राजमार्ग पर आए। उस समय भरत जी के पास विशाल संपत्ति एकत्र हो गई थी। सड़क पार कर भरत ने राजमहल के उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया और वहां बिना किसी बाधा के गए। वहां उन्होंने अपने नाना, नानी, मामाजी युधाजित और मामियों से विदा ली।
फिर शत्रुघ्न के साथ रथ पर सवार होकर यात्रा आरंभ की। 100 से अधिक मजबूत पहियों वाले रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोते गए थे और सेवक उनके साथ चल रहे थे। शत्रुहीन महान हृदय वाले भरत अपनी तथा मामाजी की सेना से सुरक्षित रहते हुए शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने नानाजी के आदरणीय मंत्रियों के साथ निकले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान की ओर प्रस्थान कर रहा हो। जय श्री राम। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी को देखा और उसे पार किया। फिर इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ भरत ने, जिसकी धाराएं दूर तक फैली हुई थीं, उस हादिनी नदी को पार कर पश्चिम की ओर बहने वाली शतद्गु सतलज नदी को लांघा। वहां से एल्धान नामक गांव में पहुंचकर वहां बहने वाली नदी को भी पार किया। फिर वे अपरपर्यंत नामक प्रदेश में पहुंचे। वहां शिला नामक नदी बहती थी, जो अपने संपर्क में आई वस्तुओं को पत्थर जैसा बना देती थी। उसे पार करके भरत आग्नेय दिशा में स्थित शल्यकर्षण नामक स्थान में पहुंचे, जहां शरीर से काटे गए तीरों को निकालने में सहायक औषधियां पाई जाती थीं। इसके बाद सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलाभा नामक नदी को देखा, जो अपनी तेज धारा से बड़े बड़े पत्थरों को बहा ले जाने के कारण प्रसिद्ध थी। उस नदी को पार कर वे आगे बढ़े और ऊंचे पर्वतों को पार करते हुए चैत्ररथ नामक वन में जा पहुंचे। फिर उन्होंने पश्चिम दिशा में बहने वाली सरस्वती तथा गंगा की एक धारा के संगम को पार किया और वीरमत्स्य देश के उत्तरी क्षेत्रों में प्रवेश किया। वहां से आगे बढ़कर वे भारुंडवन पहुंचे। फिर अत्यधिक वेग से बहने वाली और पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रबल प्रवाह से गर्जना करने वाली कुलिंगा नदी को पार कर यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने अपनी सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उन्हें छाया में घास आदि खिलाकर विश्राम दिया गया। राजकुमार भरत ने भी स्नान और जलपान किया तथा आगे की यात्रा के लिए जल साथ में रख लिया। मंगलाचार से युक्त होकर वे उस विशाल वन को पार करने लगे, जहां साधारण मनुष्यों का आना जाना नहीं होता था। जिस प्रकार वायु आकाश को लांघ जाती है, उसी गति से भरत उस वन को पार कर गए। फिर अंशुधान नामक ग्राम के पास पहुंचकर उन्होंने भागीरथी गंगा को देखा, जिसकी धारा पार करना कठिन था। इस कारण वे तुरंत ही प्रागवट नामक नगर में पहुंच गए। प्रागवट नगर में गंगा को पार कर भरत कुटिकोष्टिका नामक नदी के किनारे पहुंचे और अपनी सेना सहित उसे पार कर धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुंचे। फिर तोरण ग्राम के दक्षिणी भाग से होते हुए वे जम्बूप्रस्थ पहुंचे। इसके बाद दशरथ पुत्र भरत एक सुंदर ग्राम में पहुंचे, जो वरूथ के नाम से प्रसिद्ध था। वहां के रमणीय वन में विश्राम करने के बाद वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर बढ़े। चलते चलते वे उज्जैहाना नगरी के उद्यान में पहुंचे, जहां कदम वृक्षों की अधिकता थी। कदम के वृक्षों से भरे उस उद्यान में रुककर भरत ने शीघ्रगामी घोड़ों को रथ में जोड़ा और अपनी सेना को धीरे धीरे आने का आदेश देकर तीव्र गति से आगे बढ़ गए। फिर सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात विश्राम कर उन्होंने उत्तानिका नदी और अन्य नदियों को पार किया। पर्वतीय घोड़ों से जुटे रथों के सहारे वे हस्तिपृष्ठक नामक ग्राम पहुंचे। वहां से आगे बढ़कर कुटिका नदी को पार किया। फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर उन्होंने कपीवती नदी को लांघा। इसके बाद एक साल नगर के पास वे स्थानुमती और विनत ग्राम के समीप बहने वाली गोमती नदी को पार करके तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन पहुंचे। वहां यात्रा करते करते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को पार कर गए और अरुणोदय के समय राजा मनु द्वारा बसाई गई अयोध्या नगरी के दर्शन किए। महान योद्धा भरत ने मार्ग में 7 रातें बिताईं और 8वें दिन अयोध्या को देखा। अयोध्या को सामने देखकर उन्होंने अपने सारथी से कहा, सूत, यह यशस्विनी नगरी जो पवित्र उद्यानों से सुशोभित है, मुझे आज पहले जैसी आनंददायक नहीं लग रही। यह वही नगरी है
जहाँ सदैव यज्ञयाग होते थे और वेदों में पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। यहाँ धनवान लोगों की बस्ती थी और जहाँ महान राजा दशरथ राज्य का पालन करते थे। लेकिन आज यह दूर से सफेद मिट्टी के ढूंढ जैसी दिखाई दे रही है। पहले अयोध्या में नर नारियों की चहल पहल से चारों ओर गूंज उठता था, लेकिन आज ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। संध्या के समय लोग उद्यानों में खेलते और फिर अपने घरों की ओर दौड़ते थे, जिससे इन उद्यानों की शोभा बढ़ जाती थी। लेकिन आज ये उद्यान मुझे वीरान लग रहे हैं। पहले यहाँ प्रेम में मग्न नर नारियां कोकिल और भ्रमर मधुर स्वर में गान करते थे, लेकिन आज सब कुछ शांत और उदासीन प्रतीत हो रहा है। मार्ग के वृक्षों से जो पत्ते झड़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वे वृक्ष भी करुण क्रंदन कर रहे हैं। पक्षियों और मृगों का कलरव अब सुनाई नहीं देता। पहले यहाँ चंदन और अगरू की सुगंध से भरी हवा बहती थी, लेकिन आज वह भी वैसी नहीं रही। जहाँ पहले भेरी, मृदंग और वीणा के मधुर स्वर गूंजते थे, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। न जाने क्यों यह अपशकुन मुझे बहुत चिंतित कर रहे हैं। सारथी, मुझे लगता है कि मेरे परिजन संकट में हैं। तभी तो बिना किसी स्पष्ट कारण के मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। भरत मन ही मन बहुत दुखी थे। उनका हृदय व्याकुल था। वे आशंका और भय से भरे हुए थे। उनकी सभी इंद्रियां अशांत हो उठी थीं। इस स्थिति में उन्होंने शीघ्र ही इक्ष्वाकु वंश द्वारा बसाई गई अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा विजय पताका फहराने के कारण उसका नाम वैजयंत द्वार रखा गया था, जो पश्चिम दिशा में स्थित था। उसी द्वार से भरत अपने रथ सहित अयोध्या में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके घोड़े यात्रा की थकान से क्लांत हो चुके थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का मन स्थिर नहीं था, वे घबराए हुए थे। इसलिए रघुकुल नंदन भरत ने उनके साथ आए द्वारपालों को आदर पूर्वक लौटा दिया और केकयराज अश्वपति के थकेमांदे सारथी से इस प्रकार बोले, हे निष्पाप सारथी, मुझे बिना किसी कारण इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया? इस विषय में सोचकर मेरा हृदय किसी अशुभ संकेत की आशंका कर रहा है। मेरा स्वभाव जो हमेशा संयमित रहता है, भी अपनी स्थिति से विचलित सा हो गया है। हे सारथे, अब तक मैंने राजाओं के विनाश के जो लक्षण सुने थे, वे सभी लक्षण आज मुझे यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि घरों में झाड़ू नहीं लगी है, जिससे वे फीके और श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। उनके दरवाजे खुले हुए हैं। इन घरों में बलिवैश्वदेव कर्म नहीं किए जा रहे हैं, न ही इनमें धूप की सुगंध व्याप्त है। यहाँ रहने वाले परिवारजनों को भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ है और ये सारे घर उदासी में डूबे प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं रहा। मंदिरों में फूलों की सजावट नहीं हो रही है, उनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं और वे सूने पड़े हैं, जिससे उनकी पहले जैसी शोभा भी नहीं रही। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो चुकी है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं की दुकानों पर पहले की तरह बिक्री नहीं हो रही है। यहाँ वे व्यापारी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जो पहले सजीवता से कारोबार करते थे। चिंता के कारण उनके चेहरे मुरझाए हुए लग रहे हैं और व्यापार नष्ट हो जाने से वे व्याकुल हो रहे हैं। देवालयों और पवित्र वृक्षों के पास रहने वाले पशु पक्षी भी मुरझाए और दुखी दिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि नगर के सभी स्त्री पुरुषों के चेहरे मलिन हो गए हैं, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सभी दुखी, चिंतित, कमजोर और व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा कहकर भरत अयोध्या में हो रहे इन अशुभ संकेतों को देखते हुए मन ही मन दुखी हो गए और राजमहल की ओर चल पड़े। वह अयोध्यापुरी जो कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभायमान थी,
उसके चौक, घर और सड़कें आज सूनी लग रही थीं और दरवाजों पर धूल जम गई थी। नगर की इस दयनीय दशा को देखकर भरत पूरी तरह से शोक में डूब गए। वहां जहां पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं था, वे अप्रीतिकर घटनाएं देखकर महात्मा भरत ने अपना सिर झुका लिया। उनका आनंद समाप्त हो गया और वे दुखी हृदय से पिताजी के भवन में प्रवेश कर गए। जय श्री राम। इसके बाद भरत अपने पिताजी को घर में न पाकर अपनी माता से मिलने के लिए अपनी माताजी के महल में गए। जब कैकेयी ने अपने परदेश से लौटे हुए पुत्र भरत को देखा तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपने सोने से जड़े हुए आसन को छोड़ दिया और खुशी के मारे तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। जब धर्मात्मा भरत ने अपने घर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि पूरा घर उदासी और शोक में डूबा हुआ है। सारा माहौल श्रीहीन और सूना प्रतीत हो रहा था। यह देखकर उन्होंने अपनी माता के पवित्र चरणों को छूकर ससम्मान प्रणाम किया। भरत को अपने सामने देख कैकेयी ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने प्यार से भरत के सिर को सूंघा और फिर उन्हें गोद में बिठाकर स्नेह भरे स्वर में पूछने लगी, बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले हुए कितनी रातें बीत चुकी हैं? तुम इतनी जल्दी रथ द्वारा यहाँ कैसे आ गए? क्या रास्ते में तुम्हें कोई परेशानी या थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना जी सकुशल तो हैं न? तुम्हारे मामा युधाजित कुशल से हैं न? बेटा, जब से तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। कैकेयी के इस प्रेमपूर्ण प्रश्नों को सुनकर दशरथ नंदन कमलनयन भरत ने अपनी माता को सभी बातें विस्तार से बताईं। उन्होंने कहा, माँ, नाना जी के घर से चले हुए आज मेरी यह 7वीं रात है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित दोनों ही पूर्ण रूप से कुशल और स्वस्थ हैं। मेरे नाना जी ने मुझे जो बहुमूल्य धन और रत्न प्रदान किए हैं, उनके भार से हमारे सभी वाहन मार्ग में थक गए थे। इसीलिए राजकीय संदेश लाने वाले दूतों की जल्दी मचाने पर मैं शीघ्रता से चल पड़ा और बाकी दल को पीछे छोड़कर पहले ही यहाँ आ पहुंचा। माँ, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यह जो आपका सुवर्ण भूषित पलंग है, यह इस समय सूना क्यों है? इसका क्या कारण है? महाराज इस समय कहाँ हैं? मैं यहाँ विशेष रूप से पिताजी के दर्शन के लिए आया हूँ, लेकिन मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। क्या वे बड़ी माता कौशल्या के महल में हैं? कृपया मुझे बताइए, पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके चरणों में शीश नवाकर उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। कैकेयी, जो राज्य की लालसा में अंधी हो चुकी थी, अपने स्वार्थ के मोह में डूबी हुई थी, वह अपने पुत्र भरत को इस दुखद समाचार को भी सहजता से बताने लगी। बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बहुत महान, तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और यज्ञों के पालक थे। वे सत्पुरुषों को सदा आश्रय देने वाले थे। जिस गति को एक दिन सभी जीवों को प्राप्त होना है, उसी गति को उन्होंने भी प्राप्त कर लिया। माता की यह वाणी सुनते ही भरत को गहरा आघात पहुंचा। वे अत्यधिक शोक से व्याकुल होकर तुरंत भूमि पर गिर पड़े। अत्यंत दुख और संताप से भरकर उन्होंने विलाप करते हुए कहा, हाय, मैं नष्ट हो गया। हाय पिताजी। इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहते हुए वे फूट फूट कर रोने लगे। वीर और पराक्रमी भरत ने अपनी भुजाओं को बार बार धरती पर पटका। वे अत्यधिक दुख और शोक में व्याकुल होकर भूमि पर गिरकर लौटने लगे। शोक से उनकी चेतना भ्रमित और व्याकुल हो गई थी। अपने प्रिय पिताजी के वियोग में भरत की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। भरत ने रोते हुए कहा, हाय, यह वही शैया है जो पहले शरतकाल की चांदनी रात में निर्मल आकाश की तरह शोभायमान थी। आज यह शैया पिताजी के बिना सूनी और श्रीहीन लग रही है। यह दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है
जैसे चंद्रमा रहित आकाश या सूखा हुआ समुद्र हो। शोक से व्याकुल भरत ने अपने सुंदर मुख को वस्त्र से ढक लिया। आंसुओं की अविरल धारा उनके गालों पर बह रही थी। अपने कंठस्वर के साथ आंसुओं को गिराते हुए वे भूमि पर पड़े विलाप कर रहे थे। अपने प्रिय पुत्र की ऐसी दयनीय दशा देखकर माता कैकेयी ने भरत को उठाया और कहा, बेटा उठो उठो, महायशस्वी राजकुमार, तुम इस प्रकार धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले बुद्धिमान और सत्पुरुष इस प्रकार शोक नहीं किया करते। बुद्धि संपन्न पुत्र, जैसे सूर्य के मंडल में उसकी प्रभा स्थिर रहती है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी सदा स्थिर और अडिग रही है। तुम्हारी यह बुद्धि सदा धर्म, दान और यज्ञ में लगी रहने वाली है। इसलिए धैर्य रखो और उठो। बहुत देर तक भूमि पर पड़े पड़े विलाप करने के बाद भरत ने अत्यधिक शोक से व्याकुल होकर अपनी माता से पूछा, माँ, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और फिर स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। इसी विचार से मैं बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा करके यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आकर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गईं। मेरा हृदय दुहक और संताप से फट रहा है। सदा अपने परिजनों के हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ। माँ, पिताजी को ऐसा कौन सा रोग हो गया था कि मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही उन्होंने प्राण त्याग दिए? मेरे पूज्य पिताजी ने अपने अंतिम समय में क्या कहा था? उनके अंतिम शब्द और संदेश क्या थे? मुझे कृपया सब कुछ बताइए। भरत के इस प्रश्न को सुनकर कैकेयी ने सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने अपने अंतिम समय में हारा। हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके अंतिम शब्द थे, जो लोग सीता और लक्ष्मण के साथ लौटकर अयोध्या आने वाले महाबाहु श्री राम को देखेंगे, वे ही इस जीवन में कृतार्थ होंगे। यह सुनकर भरत का शोक और भी बढ़ गया। उनके मुख पर विषाद की छाया छा गई। उन्होंने रोते हुए फिर अपनी माता से पूछा, माँ, धर्मात्मा श्री राम, लक्ष्मण और सीता इस समय कहाँ चले गए हैं? मुझे बताइए। कैकेयी ने अपनी स्वार्थपूर्ण योजना को प्रकट करते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और श्री राम के लिए वनवास। तुम्हारे पिताजी ने अपनी सत्य प्रतिज्ञता का पालन करते हुए मेरी मांग को पूरा किया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों दंडकवन को चले गए। अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देख पाने के कारण तुम्हारे पिताजी ने शोकवश अपने प्राण त्याग दिए। अब बेटा, तुम राजगद्दी पर बैठो। मैंने यह सब तुम्हारे हित के लिए किया है। शोक मत करो और धैर्य धारण करो। अब यह अयोध्या नगरी और निष्कंटक राज्य तुम्हारे अधीन है। इसलिए वशिष्ठ जैसे विद्वान ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो और इस पृथ्वी के राजा बनकर राज्याभिषेक कराओ। जय श्री राम। पिता के स्वर्गवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत अत्यंत शोकाकुल हो उठे और इस तरह बोले, हाय, तूने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं अपने पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और बड़े भाई जैसे पितृतुल्य श्री राम से भी दूर हो गया। अब इस राज्य का मेरे लिए क्या उपयोग है? तूने मेरे पिता को परलोकवासी बना दिया और श्री राम को तपस्वी बनाकर मेरे दुहक को और भी बढ़ा दिया। तू इस कुल के विनाश के लिए किसी अशुभ रात्रि की तरह आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी बनाकर मानो जलते हुए अंगारे को अपने हृदय से लगा लिया था, लेकिन उस समय उन्हें यह बात समझ में नहीं आई। अरे पापिनी, कुल का अपमान करने वाली, तूने मेरे धर्मपरायण पिता को मृत्यु के मुख में धकेल दिया और इस कुल के सुख को हमेशा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ और महायशस्वी पिता महाराज दशरथ असहनीय दुख से पीड़ित होकर अपने प्राण त्यागने के लिए विवश हो गए।
बता, तूने मेरे धर्मनिष्ठ पिता का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को घर से क्यों निकाला? और वह भी तेरे ही कहने पर वन को चले गए। कौशल्या और सुमित्रा जैसी सती साध्वी माताएं भी तुझ जैसी कपटी कैकेयी को पाकर अपने पुत्र के वियोग में पीड़ित हो गईं। अब उनके जीवित रहने की संभावना भी अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम सच्चे धर्मात्मा हैं। वे बड़ों के साथ आदर और सम्मान से पेश आना भली भांति जानते हैं। इसीलिए वे अपनी माता के प्रति जैसे आदरपूर्ण व्यवहार करते थे, वैसा ही आचरण तेरे साथ भी करते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी धर्म का आश्रय लेकर तुझसे हमेशा बहन जैसा व्यवहार करती थीं। परंतु पापिनी, तूने उनके धर्मात्मा पुत्र को चीर और वलकल पहनाकर वनवास दे दिया। फिर भी तुझे तनिक भी पश्चाताप नहीं हो रहा है। श्री राम तो किसी की बुराई तक नहीं देखते। वे पराक्रमी, शुद्ध हृदय और महायशस्वी हैं। ऐसे धर्मात्मा को वनवास देकर तुझे कौन सा लाभ मिला? तू तो लोभ में अंधी हो गई है। तुझे यह भी नहीं समझ आया कि मेरा श्री राम के प्रति कैसा प्रेम और सम्मान है। तभी तूने इस राज्य के लिए इतना बड़ा अन्याय कर दिया। मैं अपने प्रिय भाइयों श्री राम और लक्ष्मण के बिना इस राज्य को कैसे संभाल सकता हूँ? मेरे बल का आधार तो केवल मेरे भाई हैं। मेरे पिता महाराज दशरथ भी हमेशा उन महातेजस्वी पराक्रमी श्री राम का ही सहारा लेते थे, ठीक वैसे ही जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर फैले घने वन का आश्रय लेता है। इस विशाल राज्य का भार, जिसे किसी महाबलशाली व्यक्ति ने संभाला था, मैं किस बल से उठा सकता हूँ? जैसे कोई नन्हा बछड़ा बड़े बैलों द्वारा खींचे जाने वाले भारी भार को नहीं खींच सकता, वैसे ही इस राज्य का भार मेरे लिए असहनीय है। परंतु यदि किसी चतुराई और बुद्धिबल से मुझे इस राज्य को संभालने की शक्ति भी मिल जाए, तब भी मैं केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान सम्मान नहीं देते, तो तेरी जैसी अधर्मी और अन्यायी माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता। पापिनी, उत्तम आचरण से गिरी हुई। जिन बातों की सदा हमारे पूर्वजों ने निंदा की है, वह पापमय सोच तुझ में कैसे आ गई? इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है, उसी का राज्याभिषेक होता है। छोटे भाई बड़े की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, तुझे न तो राजधर्म का ज्ञान है और न ही तुझे राज्य संचालन की कोई समझ है। सभी राजाओं के यहाँ यह नियम समान रूप से लागू होता है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के कुल में इस परंपरा का विशेष आदर है। जिनका जीवन धर्म के सहारे चलता है और जो सदाचार के पालन से शोभित होते हैं, वह परंपरा तुझ जैसी कलंकिनी के कारण धूमिल हो गई है। हे दुष्टा, तेरा जन्म भी एक सम्मानित राजा के कुल में हुआ है, फिर भी तेरे हृदय में यह पापमय बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तेरा विचार अत्यंत अधर्मी है। मैं तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति का बीज बो दिया है जो मेरे प्राण ले सकती है। अब मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं वन में जाकर अपने निष्पाप धर्मनिष्ठ भाई श्री राम को वापस लाऊंगा। श्री राम को वापस लाकर उन्हीं महापुरुष का दास बनकर जीवन व्यतीत करना ही मेरे लिए परम सुखद होगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत ने अपने दुहक और क्रोध को प्रकट करते हुए कैकेयी को कठोर शब्दों में फटकारा, जैसे कोई सिंह अपनी गुफा में गरज रहा हो। जय श्री राम। इस तरह अपनी माँ की निंदा करने के बाद भरत बहुत ही क्रोध में भर गए और कठोर शब्दों में बोले, हे निर्दयी और कठोर हृदय वाली कैकेयी, तूने जो यह घोर पाप किया है, उसके कारण तुझे इस राज्य से दूर हो जाना चाहिए। धर्म ने तेरा साथ छोड़ दिया है, इसलिए अब मरे हुए पिता के लिए आंसू बहाने का अधिकार तुझे नहीं है। या तो मुझे मरा हुआ समझकर जीवन भर अपने बेटे के लिए रोती रह,
श्री राम और मेरे धर्मात्मा पिता ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जो तेरे कारण एक को वनवास और दूसरे को मृत्यु का कष्ट सहना पड़ा। कैकेयी, तूने इस कुल को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस पाप के कारण तू नरक में जाएगी और पिताजी का साथ भी तुझे नहीं मिलेगा। तेरे इस भयंकर कर्म ने मेरे लिए भी दुख और भय का वातावरण खड़ा कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वनवास मिला और मुझे भी जगत में अपयश का भागी बनना पड़ा। राज्य के लालच में पड़कर तूने जो घिनौना काम किया है, उससे साफ जाहिर है कि तू मेरी मां के रूप में मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। कौसल्या, सुमित्रा और मेरी बाकी माताएं तेरे इस पाप के कारण गहरे दुख में डूब गई हैं। तू धर्मराज अश्वपति की पुत्री नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा क्रूर हृदय किसी सत्कुल में जन्म नहीं ले सकता। तूने जो महात्मा और सत्यनिष्ठ श्री राम को वन भेज दिया और पिता को मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया, ये सब पाप तुझ पर भारी पड़ेंगे। इस पाप ने मेरे जीवन में दुख और अपयश ला दिया है, जिससे मैं अपने भाइयों से बिछुड़ गया और संसार में बदनाम हो गया। हे क्रूर हृदया, कौसल्या माता को उनके इकलौते पुत्र से बिछुड़ाकर तूने जो पाप किया है, उसके लिए तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं तो यह राज्य छोड़कर श्री राम की सेवा करूंगा और अपने पिता के अंतिम संस्कार को पूरा करूंगा। मैं वही काम करूंगा जो मेरे यश को बढ़ाएगा और तेरे पाप को मिटाएगा। मैं श्री राम को वापस लाकर खुद वन में चला जाऊंगा। हे पापिनी, अयोध्या के लोग मुझे रोते हुए देखें और मैं तेरे किए गए पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे कभी नहीं होगा। अब या तो तू आग में जलकर अपने प्राण त्याग दे, या वन में चली जा, या फिर खुद को मार ले। इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। सत्य पर चलने वाले श्री राम जब अयोध्या वापस लौटेंगे, तभी मेरा कलंक मिटेगा और तभी मुझे सच्ची शांति मिलेगी। यह कहकर भरत अत्यधिक दुख और क्रोध में व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और गहरे श्वास लेने लगे। उस समय उनका क्रोध एक फुफकारते हुए सर्प के समान था। उनकी आंखें लाल हो गई थीं, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे और उनके आभूषण बिखर गए थे। जय श्री राम। बहुत देर बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, तो आंसू भरी आंखों से दुखी और दीन बैठी अपनी माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच उसकी आलोचना करते हुए बोले, हे मंत्रिवरों, मैं इस राज्य को कभी भी नहीं चाहता था, नहीं मैंने अपनी माता से इस बारे में कोई चर्चा की थी। महाराज ने मेरे अभिषेक का जो निर्णय लिया था, उसका भी मुझे कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय मैं अपने भाई शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता लक्ष्मण के साथ जाने की बात भी मुझे नहीं पता थी कि यह सब कब और कैसे हुआ। जब भरत इस तरह अपनी माता को दोष दे रहे थे, तभी उनकी आवाज सुनकर कौशल्या ने के भवन की ओर आ रहे थे। थोड़ी ही देर में भरत और शत्रुघ्न ने देखा कि माता कौशल्या दुख के कारण व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ी हैं। यह देख भरत को बहुत पीड़ा हुई। वे दौड़कर उनकी गोद में जा लगे और फूट फूट कर रोने लगे। कौशल्या भी अपने दुख को सहन न कर सकी और रोते हुए भरत को छाती से लगाकर बोली, बेटा, तुम तो राज्य चाहते थे न? देखो तुम्हें निष्कंटक राज्य मिल गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि कैकेयी ने इस राज्य को पाने के लिए बहुत ही क्रूर और अन्यायी कदम उठाए हैं। वह न जाने इस राज्य में कौन सा लाभ देख रही थी कि उसने मेरे पुत्र श्री राम को वनवासी बना दिया। अब उसे चाहिए कि मुझे भी उसी वन में भेज दे, जहां इस समय मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम निवास कर रहे हैं। या फिर मैं सुमित्रा को साथ लेकर स्वयं ही उस स्थान के लिए प्रस्थान करूंगी। बेटा, तुम ही मुझे उस स्थान तक पहुंचा दो जहां मेरे प्रिय राम तपस्या कर रहे हैं। यह समृद्ध राज्य जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण है, तुम्हें कैकेयी ने दिलाया है। कौशल्या की इस तरह की कठोर बातों ने निर्दोष भरत को गहरे दुख में डाल दिया।
ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके घाव पर नमक छिड़क दिया हो। वे उनकी चरणों में गिर पड़े और बार बार रोते हुए अचेत हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी माता कौशल्या से कहा, माते, जो कुछ भी हुआ मुझे इसकी जरा भी जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? आप जानती हैं कि श्री राम के प्रति मेरा प्रेम कितना गहरा है। जिन्होंने इस अन्यायपूर्ण निर्णय को लिया है वे ही इस पाप के भागी होंगे। जिसने भी श्री राम को वनवास जाने की सलाह दी है वह कभी धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा। जिसने इस अधर्म का समर्थन किया है वह उसी पाप का भागी होगा जो किसी राजा से द्रोह करने वाले को मिलता है। भरत ने आगे कहा, जिसने मेरे भाई श्री राम को वन में भेजने की सलाह दी है वह कभी भी धर्म और ज्ञान की शिक्षा को सही तरीके से समझ नहीं सकेगा। जिसने यह अन्याय किया है वह श्री राम जैसे महान पुरुष को कभी भी राज सिंहासन पर नहीं देख सकेगा और उनके दर्शन से वंचित रहेगा। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए हों वह निर्दयी व्यक्ति बिना देवताओं, पितरों और भगवान को अर्पित किए खीर, खिचड़ी और बकरी के दूध को व्यर्थ में खाकर पाप का भागी बने। जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो वह व्यक्ति गौ के शरीर को पैर से स्पर्श करे, गुरुजनों की निंदा करे और अपने सच्चे मित्रों के साथ विश्वासघात करे। जिसने बड़े भैया श्री राम को वन में भेजने की राय दी हो वह दुष्टात्मा व्यक्ति गुप्त रूप से बताई गई बातों को विश्वास तोड़कर सबके सामने प्रकट कर दे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों वह व्यक्ति कृतघ्न, सत्पुरुषों द्वारा तिरस्कृत, निर्लज्ज और सबके द्वेष का पात्र बने। जिसकी सलाह से श्री राम वन में गए हों वह अपने घर में पुत्रों, सेवकों और परिजनों के बीच रहते हुए भी अकेले स्वादिष्ट भोजन करने के पाप का भागी बने। जिसकी अनुमति से श्री राम को वनगमन करना पड़ा वह धर्म कर्म से वंचित रहकर संतानहीन अवस्था में अपने जीवन का अंत करे। जिसने मेरे बड़े भैया श्री राम को वन में भेजने की राय दी हो वह हमेशा दुखी रहे, अपनी संतान का मुंह न देख सके और बिना अपनी आयु का पूरा उपभोग किए इस दुनिया से विदा हो जाए। राजा, स्त्री, बालक और वृद्धों पर अत्याचार करने और अपने सेवकों को छोड़ने का जो पाप होता है वही पाप उसे भी लगे। जिसकी सलाह से श्री राम को वन में जाना पड़ा वह व्यक्ति निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन यापन करे और पाप के मार्ग पर चले। जिसकी राय से श्री राम वन में गए वह युद्ध में कायरता दिखाते हुए पीठ दिखाकर भागे और मारा जाए। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम को वनगमन करना पड़ा वह व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने, कटोरा लेकर भीख मांगे और पागल की तरह इधर उधर भटके। जिसकी सलाह से श्री राम को वन में जाना पड़ा वह व्यक्ति कामक्रोध के वश में रहकर सदा बुरी आदतों में लिप्त रहे। जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए उसका मन कभी धर्म में न लगे, वह अधर्म का आचरण करे और अयोग्य लोगों को धन दान करे। जिसके कहने से श्री राम को वन भेजा गया उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोने वाले को प्राप्त होता है। जिसकी सलाह से श्री राम को वन में जाना पड़ा वह व्यक्ति अपने माता पिता, देवताओं और पितरों की कभी सेवा न करे। जिसकी अनुमति से श्री राम ने वन में प्रवेश किया वह व्यक्ति सत्पुरुषों के समाज और उनकी कीर्ति से वंचित हो जाए। जिसकी सलाह से श्री राम को वन में जाना पड़ा वह दरिद्र हो, उसके यहाँ बहुत सारे परिजन हो लेकिन जीवन भर कष्ट झेलता रहे। जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए वह व्यक्ति आशा लगाए याचकों को निराश कर दे। जिसकी राय से श्री राम वन में गए वह पापी व्यक्ति हमेशा छलकपट में लिप्त रहे और सदा भयभीत जीवन जिए। जिसके परामर्श से श्री राम वन में गए वह धर्म पत्नी को छोड़कर परस्त्री के साथ संबंध बनाए और धर्म से विमुख हो जाए। जिसने श्री राम के वनगमन की अनुमति दी वह व्यक्ति सब पापों का भागी बने और सत्पुरुषों के मार्ग से सदा के लिए भटक जाए। जिसकी राय से श्री राम वन में गए वह मनुष्य सदा दरिद्र रहे और दीन अवस्था में जीवन बिताए।
इस तरह अपने पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौसल्या को सांत्वना देते हुए राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। अपने निर्दोष होने की कसम खाते खाते भरत की पीड़ा और बढ़ गई। कौसल्या ने भरत को गोद में खींचकर अपने गले से लगा लिया और दोनों शोक में फूट फूट कर रोने लगे। इस तरह शोक में ही वह रात बीत गई। जय श्री राम। इस प्रकार शोक से व्याकुल केकय कुमार भरत से श्रेष्ठ वक्ताओं में से एक महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। अब इस शोक को त्याग दो, क्योंकि इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अब उचित समय पर उचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ जी के दाह सार के लिए श्रेष्ठ प्रबंध करो। वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर धर्मनिष्ठ भरत ने भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों को पिताजी के सभी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का आदेश दिया। राजा दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल के पात्र से निकालकर भूमि पर रखा गया। लंबे समय तक तेल में रहने के कारण उनका मुख थोड़ा पीला प्रतीत हो रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वे गहरी निद्रा में सो रहे हों। इसके बाद राजा दशरथ जी के शरीर को पवित्र जल से शुद्ध किया गया और विविध रत्नों से सुशोभित एक श्रेष्ठ शैया पर उन्हें सुलाया गया। इस दृश्य को देखकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुख में डूबकर विलाप करने लगे। पिताश्री, मैं परदेश में था और आपके अंतिम दर्शन भी न कर सका। आप श्री राम और लक्ष्मण को वनवास भेजकर हमें अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधारने का निश्चय कैसे कर सके? महाराज, श्री राम जैसे धर्मपरायण और वीर पुत्र के बिना मैं इस राज्य को कैसे संभालूंगा? अब आपकी अनुपस्थिति में इस नगर में प्रजाजनों के सुख दुख की व्यवस्था कौन करेगा? भरत के इस करुण विलाप को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, महाबाहो, अपने पिता के सभी अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करें। इस समय शोक त्याग कर अपने कर्तव्यों को पूरा करें। वशिष्ठ जी की आज्ञा का पालन करते हुए भरत ने ऋत्विजों, पुरोहितों और आचार्यों को शीघ्र तैयार होने को कहा। राजमहल की अग्निशाला से पवित्र अग्नियां बाहर लाई गईं और ऋत्विजों ने वैदिक विधि से हवन किया। इसके पश्चात राजा दशरथ जी के पार्थिव शरीर को एक सुशोभित पालकी में बिठाया गया और परिचारकों ने उन्हें श्मशान भूमि की ओर प्रस्थान कराया। इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें अश्रुपूरित हो गईं और मन भारी हो गया। मार्ग में राजकीय सेवक राजा के सम्मान में सोने, चांदी और विविध वस्त्रों का दान कर रहे थे। श्मशान भूमि में पहुंचने के बाद चिता की तैयारी शुरू हुई। किसी ने चंदन की लकड़ियां जुटाईं, तो किसी ने अगर, गुग्गुल, सरल और देवदारू जैसी सुगंधित लकड़ियों को एकत्र किया। इसके अलावा विभिन्न सुगंधित पदार्थों को भी चिता में अर्पित किया गया। जब चिता पूरी तरह तैयार हो गई, तो ऋत्विजों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए राजा दशरथ जी के पार्थिव शरीर को उस पर ससम्मान रखा। सामवेद के ज्ञाता पंडितों ने शास्त्रीय पद्धति से मधुर स्वर में सामगान किया। इसके पश्चात चिता को अग्नि दी गई। राजा दशरथ जी की प्रिय रानियां, जिनमें कौशल्या जी प्रमुख थीं, अपने वृद्ध सेवकों के साथ शोकाकुल होकर रथों और पालकियों में बैठकर श्मशान भूमि पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा दशरथ जी के पार्थिव शरीर की परिक्रमा की। इस दौरान ऋत्विजों ने भी वेद मंत्रों के साथ परिक्रमा की। श्मशान भूमि में उपस्थित हजारों स्त्रियों के करुण रुदन से वातावरण गूंज उठा। राजा दशरथ जी की चिता को अग्नि देने के बाद सभी रानियां अश्रुपूरित नेत्रों से सरयू नदी के तट पर पहुंची। वहां उन्होंने भरत, मंत्रियों और पुरोहितों के साथ मिलकर दिवंगत राजा को जलांजलि दी। इसके बाद सभी लोग अत्यंत शोकाकुल अवस्था में नगर को लौटे और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए व्रत, उपवास और शोक में अपना समय व्यतीत किया। जय श्री राम। इसके बाद 10 दिन बीत जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान किया और एकादशाह श्राद्ध का आयोजन किया। 12वें दिन उन्होंने मासिक और सपिंडीकरण श्राद्ध जैसे अन्य कर्म पूरे किए।
इस अवसर पर भरत ने ब्राह्मणों को धन, बहुमूल्य रत्न, बहुत सारा अन्न, कीमती वस्त्र, बकरे, चांदी और कई गायों का दान किया। साथ ही उन्होंने राजकाज के लिए दास दासियां, सवारियां और बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को अर्पित किए। 13वें दिन की सुबह महाबाहु भरत शोक में डूबकर विलाप करने लगे। रोते रोते उनका गला भर आया था। जब वे अपने पिता के चितास्थल पर अस्थियों को एकत्र करने पहुंचे तो अत्यंत दुखी होकर बोले, पिताजी, आपने मुझे मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के संरक्षण में सौंपा था, लेकिन उनके वन जाने के बाद आपने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा, माता कौशल्या, जो अपने पुत्र राम के बिना पहले ही अनाथ जैसी हो गई हैं, उन्हें इस स्थिति में छोड़कर आप स्वर्ग कैसे चले गए? चितास्थल पर चारों ओर भस्म फैली हुई थी और अत्यधिक जलने के कारण कुछ स्थानों पर लालिमा दिख रही थी। अपने पिता की जली हुई अस्थियों को देखकर भरत शोक में पूरी तरह डूब गए और रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश में ऊंचा उठाया गया कोई ध्वज अचानक नीचे गिर पड़ा हो। भरत की इस अवस्था को देखकर उनके सभी मंत्री तुरंत उनके पास पहुंचे। जैसे पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से गिरे राजा ययाति के पास अष्टक और अन्य राजर्षि पहुंच गए थे। भरत को शोक में डूबा देखकर उनके भाई शत्रुघ्न भी पिता की याद में बार बार रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। शत्रुघ्न अपने पिता के स्नेह और उनकी देखभाल को याद करते हुए बेहद दुखी होकर सुध-बुध खो बैठे और उन्मत्त की तरह विलाप करने लगे। हाय, जिस मंथरा के कारण यह संकट आया है और कैकेयी रूपी इस कठिन परिस्थिति ने हमें पूरी तरह घेर लिया है, उससे हम सभी लोग गहरे शोक में डूब गए हैं। पिताजी, आपने जिन सुकुमार और बाल्यावस्था में भरत को प्यार से पाला, उन्हें अकेला छोड़कर आप कहां चले गए? भरत ने आगे कहा, पिताजी, आप हमें भोजन, वस्त्र, आभूषण और अन्य आवश्यक वस्तुएं लाकर देने का आदेश देते थे। अब हमारे लिए यह सब कौन करेगा? आप जैसे धर्मपरायण और महान राजा के बिना यह धरती सूनी हो गई है। आश्चर्य है कि इतना बड़ा संकट आने पर भी यह पृथ्वी क्यों नहीं फट रही है। श्री राम वन में चले गए और आप स्वर्ग सिधार गए, अब मेरे जीवन में क्या बचा है? मुझे भी अब इस जीवन को त्याग देना चाहिए। बड़े भाई राम और पिता के बिना मैं इस अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं भी वन में चला जाऊंगा। भरत और शत्रुघ्न के इस करुण विलाप को सुनकर सभी अनुचर और नागरिक गहरे शोक में डूब गए। दोनों भाई अत्यंत दुखी और थकान से चूर हो गए थे, जैसे किसी लड़ाई में घायल दो बैल जमीन पर गिर पड़े हों। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ, जो राजा दशरथ के पुरोहित थे और अत्यंत ज्ञानी थे, भरत को सहारा देकर बोले, प्रभु, आज आपके पिता के दाह संस्कार को 13 दिन हो गए हैं। अब अस्थि संचय की शेष क्रियाओं में देर क्यों कर रहे हैं? भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु ये सभी प्राणियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इन्हें रोकना संभव नहीं है, इसलिए आपको शोक में इस तरह नहीं डूबना चाहिए। सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को सांत्वना देते हुए जन्म और मृत्यु की अनिवार्यता के बारे में समझाया। इसके बाद दोनों राजकुमार धीरे धीरे उठे। उनके वस्त्र शाम और धूप से मलिन हो चुके थे और वे दो अलग अलग ध्वजों की तरह दिख रहे थे जो तेज हवाओं के कारण झुक गए। वे आंसू पोंछते हुए धीमी और करुण आवाज में बोल रहे थे। उनकी लाल आंखें उनके गहरे दुख को दिखा रही थीं। उस समय मंत्रीगण उन्हें आगे की आवश्यक क्रियाओं के लिए प्रेरित करने लगे। जय श्री राम। 13वें दिन के सारे कर्म पूरे करने के बाद जब भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया, तब शोक में डूबे हुए भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने कहा, भैया, जो इस समय न केवल अपने और अपने परिवार के लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए भी सहारा थे, उन्हीं सत्वगुण से युक्त श्री राम को एक स्त्री के कारण वनवास झेलना पड़ा। यह कितनी दुखद बात है। और वो लक्ष्मण जी, जो बल और पराक्रम में अद्वितीय हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया।
आखिर उन्होंने पिताजी को रोककर श्री राम को इस कठिनाई से क्यों नहीं बचाया? जब महाराज ने एक स्त्री के मोह में पड़कर गलत मार्ग अपना लिया था, तब न्याय का विचार करके उन्हें रोक लेना चाहिए था। शत्रुघ्न जब इस तरह क्रोध से भरकर अपनी बात कह रहे थे, तभी कुब्जा मंथरा पूरी तरह आभूषणों से सजी हुई उस राजमहल के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके शरीर पर उत्तम चंदन का लेप था और वह रानियों के पहनने योग्य शानदार वस्त्रों और अलग अलग प्रकार के आभूषणों से सजी थी। भारी गहनों के कारण वह किसी रस्सियों से बंधी हुई वानरी जैसी लग रही थी। यही सारी समस्याओं की जड़ थी और श्री राम के वनवास का असली कारण भी। जैसे ही द्वारपाल की नजर उस पर पड़ी, उसने कुब्जा को पकड़ लिया और निर्दयता से घसीटते हुए शत्रुघ्न के सामने ला खड़ा किया। द्वारपाल ने कहा, राजकुमार, यही वो स्त्री है जिसके कारण श्री राम को वनवास भोगना पड़ा और हमारे महाराज ने प्राण त्याग दिए। इसके साथ जो उचित समझें वही करें। यह सुनते ही शत्रुघ्न का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने महल में मौजूद सभी लोगों को सुनाकर कहा, इस पापिनी ने हमारे पिता और भाइयों को जिस तरह असहनीय कष्ट दिया है, उसे उसके कर्मों का दंड भोगना ही होगा। इतना कहकर शत्रुघ्न ने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ लिया। डर के मारे कुब्जा जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे पूरा राजमहल उसकी चीखों से गूंज उठा। जब कुब्जा को इस हालत में देखा तो उसकी सखियां घबरा गईं और चारों ओर भागने लगीं। वे सभी एक जगह इकट्ठा होकर सलाह करने लगीं, जिस तरह राजकुमार शत्रुघ्न ने कुब्जा को पकड़ा है, उसे देखकर लगता है कि वो हम सबको भी नहीं छोड़ेंगे। हमें जल्द से जल्द महारानी कौशल्या की शरण में जाना चाहिए, वही इस समय हमारी रक्षा कर सकती हैं। शत्रुघ्न गुस्से में कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। कुब्जा जोर जोर से चिल्ला रही थी। घसीटे जाते समय उसके आभूषण टूट टूट कर जमीन पर बिखर रहे थे। महल का फर्श इन आभूषणों से ऐसे चमक रहा था जैसे शरद ऋतु के आकाश में तारों की पंक्तियां चमकती हैं। जब शत्रुघ्न इस तरह क्रोध में कुब्जा को घसीट रहे थे, तब उसे बचाने के लिए महारानी कैकेयी उनके सामने आई। शत्रुघ्न ने उन्हें भी डांटते हुए कठोर शब्द कहे। उनके शब्द इतने कड़े और दुखदायी थे कि कैकेयी डर से कांपने लगीं और अपने पुत्र भरत के पास जा खड़ी हुई। शत्रुघ्न के इस क्रोध को देखकर भरत ने उन्हें शांत करते हुए कहा, सुमित्रानंदन, क्रोध छोड़िए। स्त्रियों पर हाथ उठाना अधर्म है। हम उन्हें दंड नहीं दे सकते। भरत ने आगे कहा, अगर मुझे यह डर न होता कि धर्मात्मा श्री राम इस बात से दुखी होकर मुझसे बात करना छोड़ देंगे, तो मैं भी इस क्रूर और कपटी कैकेयी को अवश्य दंड देता। श्री राम इतने धर्म प्रिय हैं कि अगर उन्हें कुब्जा की हत्या का पता चला तो वो हमसे सदा के लिए संबंध तोड़ लेंगे। भरत की इस बात को सुनकर शत्रुघ्न ने अपने क्रोध को काबू में कर लिया और मूर्छित कुब्जा को वहीं छोड़ दिया। कुब्जा बेहोश होकर कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेते हुए रोने लगी। शत्रुघ्न की इस कठोरता से डरकर कैकेयी धीरे धीरे कुब्जा को सांत्वना देने लगी। उस समय कुब्जा की हालत एक पिंजरे में बंद घायल पक्षी जैसी हो गई थी, जो दया की भीख मांग रही थी। जय श्री राम। इसके बाद 14वें दिन सुबह सभी राजकर्मचारी एक साथ भरत जी के पास आकर बोले, महायशस्वी राजकुमार, हमारे परम पूज्य महाराज दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वर्ग सिधार गए हैं। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए आप ही हमारे राजा बने। महाराज ने स्वयं श्री राम जी को वनवास का आदेश दिया था और आपको राज्य सौंपा था। इस दृष्टि से आपका राजा बनना पूरी तरह उचित है। आप इस राज्य को संभालकर किसी भी तरह का अपराध नहीं कर रहे हैं। राजकुमार रघुनंदन, मंत्रीगण, पुरवासी और सेठ लोग सभी आपके अभिषेक की तैयारी के साथ आपकी राह देख रहे हैं। भरत जी, आप अपने पूर्वजों के इस पवित्र राज्य को संभाल लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए।
यह सुनकर धर्मनिष्ठ भरत जी ने अभिषेक के लिए रखी गई सामग्री की परिक्रमा की और वहां उपस्थित सभी लोगों को नम्रता से उत्तर दिया, आप सभी विद्वान और समझदार हैं। आपसे ऐसी बात सुनना मेरे लिए आश्चर्यजनक है। हमारे कुल में हमेशा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही न्याय संगत है। श्री राम जी हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए वही इस राज्य के योग्य राजा हैं। मैं उनकी जगह 14 वर्षों तक वन में रहूंगा। आप लोग पूरी तरह तैयार सुसज्जित चतुरंगिणी सेना को एकत्र करें ताकि मैं अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को वन से वापस ले आऊं। अभिषेक के लिए तैयार सारी सामग्री को लेकर मैं स्वयं वन जाऊंगा और श्री राम जी का वहीं अभिषेक करूंगा। जैसे यज्ञ की अग्नि को साथ लाया जाता है, वैसे ही श्री राम जी को लेकर अयोध्या लौटूंगा। लेकिन मेरी इस माता कहलाने वाली कैकेयी को मैं कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगा। अयोध्या के राजा केवल श्री राम होंगे और मैं स्वयं कठिन वनवास करूंगा। मार्ग को साफ और सुगम बनाने के लिए कारीगरों को आगे भेजा जाए। ऊंची नीची भूमि को समतल किया जाए और रास्ते में पड़ने वाले कठिन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए अनुभवी रक्षकों को साथ ले जाया जाए। भरत जी की इन बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने प्रसन्न होकर कहा, भरत जी, आपके ऐसे उत्तम विचारों के कारण आपको सदा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि आप स्वयं राज्य छोड़कर अपने बड़े भाई श्री राम को राजा बनाने के लिए तत्पर हैं। लोगों के इस आशीर्वचन को सुनकर भरत जी के नेत्रों में खुशी के आंसू छलक आए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज झलकने लगा। श्री राम जी को वापस लाने का निर्णय सुनते ही सभा के सभी सदस्य, मंत्री और राज कर्मचारी प्रसन्नता से भर उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया। उन्होंने भरत जी को सूचना दी, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए राज परिवार के प्रति भक्ति रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। जय श्री राम। इसके बाद ऊंची नीची और जल निर्जल भूमियों की जानकारी रखने वाले, शिविर बनाने में निपुण, मार्ग की रक्षा में सदा सतर्क रहने वाले पराक्रमी योद्धा, भूमि खोदने और सुरंग बनाने में माहिर कारीगर, नदी पार करने के साधन तुरंत उपलब्ध कराने वाले तथा जल प्रवाह को रोकने वाले विशेषज्ञ, औजार और उपकरण बनाने वाले, मार्ग निर्माण में कुशल पुरुष, बढ़ी, मार्गदर्शक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, दीवारों को रंगने वाले, बांस की चटाइयाँ और सूप बनाने वाले, चमड़े के सामान बनाने वाले तथा दुर्गम मार्गों की जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली लोगों ने सबसे पहले प्रस्थान किया। मार्ग को समतल और सुगम बनाने के लिए एक विशाल जनसमूह उमंग और उल्लास के साथ वन प्रदेश की ओर बढ़ा। मार्ग बनाने में कुशल ये कारीगर अपने दल और औजारों के साथ आगे बढ़े। वे लताएं, बेलें, झाड़ियां, ठूठे पेड़ और पत्थरों को हटाते हुए रास्ता तैयार करने लगे। जहां वृक्षों की कमी थी, वहां नए वृक्ष लगाए गए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ियों और पत्थर तोड़ने के औजारों से झाड़ियों और घास को काटकर मार्ग को साफ किया। जो स्थान अत्यधिक ऊंचे नीचे थे, उन्हें खोदकर समतल कर दिया गया। गहरे गड्ढों और कुओं को मिट्टी से भरकर सपाट किया गया। जहां पानी के प्रवाह को रोकने की जरूरत थी, वहां बांध बना दिए गए। दलदल जैसी भूमि को ठोक पीट कर मजबूत किया गया। जहां भी पुल की आवश्यकता महसूस हुई, वहां सुंदर पुलों का निर्माण किया गया। निर्जल स्थानों में सुंदर बावड़ियां और कुएं बनवाए गए, जो चारों ओर से अलंकृत थे। मार्ग देवताओं के पथ जैसा भव्य दिखने लगा। चूना और कंक्रीट से बनी सड़कों को मजबूत और समतल किया गया। सड़क के दोनों ओर फूलों से सुशोभित वृक्ष लगाए गए। उन पर पक्षियों की मधुर चहचहाहट से वातावरण और भी रमणीय हो उठा। मार्ग बन जाने के बाद भरत जी की आज्ञा से शिविर निर्माण के लिए नियुक्त लोग अपने अपने कार्य में लग गए। जहां तहां छावनियां बनाई गई, जिन्हें सुंदर अलंकरणों से सजाया गया। वास्तुशास्त्र के ज्ञाताओं ने शुभ मुहूर्त में भरत जी के लिए ठहरने के स्थानों को प्रतिष्ठित किया।
वे विश्राम स्थल इंद्रपुरी जैसी भव्यता से चमकने लगे। इन शिविरों के चारों ओर खाइयां और ऊंची दीवारें बनाई गईं। मार्गों और गलियों को सुंदर ढंग से सजाया गया। शिविरों को पताकाओं से अलंकृत किया गया। विशाल सड़कों के निर्माण ने इन शिविरों की शोभा को और बढ़ा दिया। इस प्रकार गंगा तट तक बना हुआ यह भव्य मार्ग सुंदर वृक्षों और निर्मल जल से भरी बावड़ियों से सज्जित होकर अत्यंत मनोरम दिखने लगा। रात में यह मार्ग चंद्रमा और तारों से जड़े आकाश के समान आलोकित और मनमोहक दिखाई देता था। जय श्री राम। अयोध्या में उस शुभ रात्रि का थोड़ा सा ही भाग शेष था जब स्तुति कला में निपुण सूत और मागधगण ने मंगलमय स्तुतियों द्वारा भरत जी का गुणगान शुरू किया। रात्रि के अंतिम प्रहर को सूचित करने वाली नगाड़ियां बजने लगीं, जिनकी आवाज सोने के डंडों से आहत होकर गूंज उठी। बाजा बजाने वालों ने शंख और अन्य तरह तरह के सैकड़ों वाद्य यंत्र बजाए। वाद्य यंत्रों का यह महान कोलाहल समस्त आकाश में गूंजने लगा, लेकिन इस ध्वनि ने शोकग्रस्त भरत जी के हृदय को और भी दुख से भर दिया। इस तेज ध्वनि से भरत जी की नींद खुल गई। जागते ही उन्होंने कहा, मैं राजा नहीं हूँ, और तुरंत वाद्य यंत्रों को बजाना बंद करा दिया। इसके बाद उन्होंने शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न, देखो तो कैकेयी ने कितनी बड़ी अनहोनी कर डाली है। पिता महाराज दशरथ जी मुझे अनेक दुखों का भार देकर स्वर्ग सिधार गए। आज वह धर्मपरायण राजा की यह धर्ममयी राजलक्ष्मी नाविक के बिना नदी में बहती एक नौका के समान दिशाहीन हो रही है। जो हमारे सबसे बड़े स्वामी और रक्षक हैं, उन श्री राम जी को मेरी इसी माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वनवास भिजवा दिया। भरत जी को इस प्रकार विलाप करते देख रानियों सहित समस्त स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगीं। इसी समय धर्म और राजकाज में निपुण महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांशतः सुवर्ण से निर्मित था, जिसके खंभे भी सोने के थे। उस सभा की शोभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ जी अपने शिष्यों के साथ उस सभा में पहुंचे और स्वस्तिक चिह्नित सुवर्ण आसन पर विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आदेश दिया, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, मंत्रियों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। राजकुमार भरत, शत्रुघ्न, मंत्री युधाजित, सुमंत्र और अन्य सभी हितैषी जनों को शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे एक अत्यंत आवश्यक कार्य पर विचार करना है। इसके पश्चात घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों की चहल पहल और कोलाहल शुरू हो गया। जब भरत जी सभा में पहुंचे तो जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार मंत्री और प्रजा ने भरत जी का स्वागत किया। सभा दशरथ पुत्र भरत जी से उसी तरह शोभायमान हो उठी जैसे पहले राजा दशरथ जी की उपस्थिति में हुआ करती थी। जय श्री राम। बुद्धिमान